स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी। इसी के बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करूंगी, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि जो एक चैनल है कॉमर्स गाइड A to Z, ये उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं डायरेक्टली बुक से ही उनको पढ़ाऊँ सो दैट उनको समझने में आसानी हो। तो आप बच्चों अपनी बुक्स को सामने खोल के रख सकते हो और अगर आपको कोई मार्किंग करनी है तो बुक में साथ ही साथ कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था। आई होप कि आप सब ने वो वीडियो देख ली है, तभी आप ये सेकंड वाली वीडियो देख रही हो। तो शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो मैथ्स की तरह ही होती है। जैसे मैथ्स में इक्वेशन हमने करी थी ना कि लेफ्ट हैंड साइड होती है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसे ही यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनती है। लेकिन इसको ये इक्वल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट। ये देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी, तो मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड आती है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, मतलब कि जो कि कंपनी की देनदारियां हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, या फिर लोन वगैरह जो भी है वो इधर आता है। और यहाँ पे आता है राइट हैंड साइड पे एसेट्स, मतलब जो चीज़ें कंपनी ने ओन की हुई है, जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी ने, वो सब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों का टोटल हमेशा सेम होता है। उसका रीज़न ये होता है कि कंपनी में जितनी भी चीज़ें हमने बाय की हुई है, जैसे कि कैश पड़ा है, फर्नीचर बाय किया हुआ है, गुड्स है, डेटर्स है, उस सब की फंडिंग कहीं ना कहीं जो है वो यहीं से ही हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ से ही पैसा जो कंपनी ने जो सामान मतलब जो भी उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो हम शो करते हैं देनदारियाँ जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ गया? या तो वो कैश की फॉर्म में कंपनी में पड़ा होगा या उस पैसे का हमने सामान खरीद लिया होगा। तो ये लॉजिक होता है इस चीज़ के पीछे कि इन दोनों का टोटल इक्वल क्यों है, ठीक है। तो चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सिर्फ एक ही पॉइंट न्यू आया है, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक न्यू है इसमें। तो शुरू करते हैं समझना। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसमें कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व है, सो दैट हम इस साइड पे वो वाले हेड्स को ऊपर मेंशन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया बिजनेस में और जो पैसा पहली बार लेके बिजनेस को शुरू किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो 2 हेड्स इन्वॉल्व हो गए, कैश और कैपिटल। कैपिटल आ गया इधर, ठीक है, और कैश आ गया एसेट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो गुड्स आएगा, कैश का एक बार हेड बन गया, एक हेड गुड्स का बनेगा। क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं तो इसका मतलब क्रेडिटर्स बनेंगे, वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। ऐसे ही फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर का एक हेड बनेगा, रेंट पे किया है और रिसीव कमीशन, तो इसके लिए नया हेड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होगा एक तो कैश में जाएगा और दूसरा जाएगा कैपिटल में, तो वो हेड्स हमने एक बार लिख लिए, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, तो ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के लिए भी हमें न्यू कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी कैपिटल में हो जाता है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे न्यू है कि जो गुड्स है वो उधार पे बेचे हैं। तो जब भी गुड्स को उधार पे बेचते हैं हमें कैश नहीं आया, उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट हो गए? हमारे डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कॉलम बन जाएगा डेटर्स, और वो मेरे एसेट्स ही होते हैं और वो इसके अंडर आएगा, ठीक है, एसेट्स के। उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को कुछ पैसा पे किया है तो क्रेडिटर्स का एक हेड बनेगा, वो पहले बन चुका है क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, यहाँ पे हमने एक बार लिख लिया, ठीक है, और उनको कैश दिया है तो कोई न्यू हेड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमारे कितने हेड बन गए? हमारे हेड बन गए 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हेड्स इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। अब हम फटाफट से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, ठीक है। तो ये देखिए बिजनेस में कैश आया 80,000 रुपीज़ और साथ ही हमारी कैपिटल भी जो है वो रेज हो गई है और दोनों साइड्स का टोटल इक्वल हो गया। हमने एक बार ऐसे लिख लेना है, 0 0 डाल देना है और उसके बाद उसका टोटल कर लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट
परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 28,000 रुपीज़ के हमने गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, गुड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 28,000 का कैश चला गया बिजनेस से क्योंकि गुड्स बाय किए हैं, और साथ ही स्टॉक में वो ऐड हो जाएगा क्योंकि गुड्स आ गए हैं। तो इसका जो एडजस्टमेंट अंदर ही हो गई, ठीक है। तो कैश 28,000 अमाउंट से रिड्यूस हो गया, 52,000 रह गया, और स्टॉक जो है वो 28,000 आ गया ज़ीरो की बजाय, और बाकी 0 0 0। और पहले तो यहाँ पे 0 दिखाना है हमें कैपिटल में, और उसका टोटल 80,000। तो ये न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है। थर्ड इज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। 20,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचे हैं, सॉरी परचेज किए हैं, खरीदे हैं। तो मतलब कि गुड्स में ऐड हो गया 20,000, बाकी में 0 0 0। और हमने कैश नहीं पे किया, अगर कैश पे किया होता तो यहाँ पे 20,000 माइनस हो जाता, बट हमने उधार पे खरीदिए तो मेरे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, और बाकी सब जगह 0 डाल देंगे क्योंकि बाकी किसी हेड को इसने अफेक्ट नहीं किया। उसके बाद टोटल कर देंगे और न्यू इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया और यहाँ पे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। वेरी सिंपल, कैश पे किया 6,000 का, और फर्नीचर में हमने ऐड कर देना 6,000, ठीक है। तो इसका टोटल देखिए, कैश रिड्यूस हो गया और फर्नीचर ऐड हो गया उधर। तो ये आपस में अंदर ही एसेट्स के अंदर ही प्लस माइनस होके कुछ इफेक्ट, मतलब इक्वेशन वहीं की वहीं रह गई, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा आपस में। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो इसलिए 0 0 लिख दिया। उसके बाद है पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 2,000 का रेंट पे किया है, तो कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब है कि कैश पे ही पे किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कैश में 2,000 माइनस कर दिए, और दूसरी और हमने कैपिटल में भी 2,000 माइनस करना है। उसका रीज़न मैं आपको बताया था जब हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व की थी। इसका रीज़न ये है कि हम बेसिकली कैपिटल में से ही एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हैं, ठीक है। और कैपिटल में ही, क्योंकि कैपिटल में हमारे प्रॉफिट्स ऐड होते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट्स इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि कैपिटल के ऊपर हक किसका होता है, सॉरी, जो कैपिटल होती है वो बेसिकली शो करती है कि हमारे ऊपर मतलब जो ओनर है उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। जैसे 80,000 रुपीज़ मुकेश ने इन्वेस्ट किए बिज़नेस में, ठीक है। तो 80,000 रुपीज़ बिज़नेस को कभी ना कभी इसको वापस करने हैं मुकेश को, ठीक है। अब इसमें ही प्रॉफिट्स ऐड होते हैं। इसमें प्रॉफिट्स इसलिए ऐड होते हैं, बेसिकली मैंने आपको ना अगले वाला पॉइंट समझा दिया, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट इसलिए कैपिटल में ऐड होते हैं क्योंकि उसके ऊपर हक होता है ओनर का, ठीक है। क्योंकि ओनर ने बिज़नेस शुरू किया है तो प्रॉफिट्स के ऊपर हक किसका होता है, ओनर का। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पेड रेंट ऑफ रुपीज़ 2,000, हमने रेंट को माइनस करना है यहाँ पे 2,000। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी प्रॉफिट में से ही माइनस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब उसका प्रॉफिट 2,000 रुपये से कम हो गया एक्सपेंडिचर्स की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल में उसको ट्रीट किया है। हमने ना आगे जाके, मतलब जब हम काफ़ी अकाउंटेंसी कर लेंगे तो जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब आपको जाके सब डिटेल में समझ आ जाएगा कि कैपिटल में प्रॉफिट क्यों ऐड होता है और कैपिटल में से जो है वो ड्राइंग्स क्यों माइनस होती है, ठीक है। तो अभी तो आपको थोड़ा इसको क्रैम ही करना पड़ेगा इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद है रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन रिसीव हुई है 500 रुपीज़, तो कैश आया 500 रुपये, और उसका इफेक्ट दूसरा कहाँ गया, कैपिटल में। क्यों? क्योंकि जो 500 रुपीज़ कमीशन रिसीव हुई है ये बेसिकली मेरी इनकम हो गई। इनकम हुई तो मतलब प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है। तो 500 रुपये तो सीधा ही बिजनेस में आ गया, और दूसरी और हमने यहाँ पे कैपिटल में भी ऐड करना है क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं वो कैपिटल में ही ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली हमने ओनर को कभी ना कभी वापस करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ का यहाँ पे मतलब क्या है, पर्सनल यूज़। तो उसने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ओनर ने मतलब मुकेश ने 3,000 रुपीज़ जो है वो निकलवा लिए बिजनेस से, ठीक है। तो वो जो 3,000 रुपीज़ है वो ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। तो ड्राइंग्स में मतलब पहले तो सिंपल है कि 3,000 रुपीज़ का कैश तो माइनस हुआ ना कैश बॉक्स में से बिजनेस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3,000 माइनस कर दिया। और दूसरी चीज़, कैपिटल में से हमने 3,000 रुपये माइनस करना है। इसका मतलब ये है कि देखिए 80,000 रुपये मुकेश बिजनेस में लेकर आया था, अब उसने 3,000 रुपये निकलवा लिए, तो मतलब वो 80,000 लेके आया था, अब 3,000 उसने
अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा लिए, तो मतलब कि मेरा लोन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल कम हो गई, तो इसलिए मैंने 3000 यहाँ पे माइनस किए हैं। ओके, अब 8th पॉइंट जो है वो न्यू पॉइंट है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000 जिसकी कॉस्ट थी 30,000। 30,000 वाले गुड्स 40,000 में बेच दिए गए हैं और वो उधार पे बेचे हैं। तो इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब गुड्स को उधार पे बेचा, ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स की कितनी कॉस्ट थी 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये की हम माइनस कर देंगे यहाँ से, क्योंकि गुड्स में कॉस्ट में से ही माइनस होगा ना, क्योंकि हमने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किए होंगे अपने गुड्स। तो 30,000 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए, और उसके बाद वो बिके कितने के 40,000 के। तो अगर तो 40,000 का कैश आया होता तो मैं यहाँ लिख लेती एस कैश के अंदर, लेकिन 40,000 का कैश यहाँ पे नहीं आया है, हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, मतलब ये वाली चीज़ जिससे पैसा हमें फ्यूचर में लेना है, एसेट्स के अंदर आएगा ये, ठीक है, डेटर्स एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ लेने हैं अब उससे, ठीक है। गुड्स कितने के गए 30,000 के, और पैसे कितने आएंगे 40,000 रुपये, तो 10,000 क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाता है कैपिटल में, तो वो हमने इधर कैपिटल में ऐड कर लिया। तो यहाँ पे तो देखो 10,000 का ही मार्जिन बन रहा था ना, 40,000 ऐड किए, 30,000 माइनस किए, तो 10,000 का बढ़ रहा था मार्जिन था, वो हमने इधर ऐड कर दिया कैपिटल में, तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। तो बेसिकली आपने ना हर पॉइंट पे अपने दिमाग में रखना है कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है ना, ठीक है। उसके बाद है सिंपल 9th पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000, क्रेडिटर्स को हमने 15,000 रुपये पेमेंट कर दी। तो 15,000 रुपये पेमेंट कर दी, मतलब सीधे पहले आप ये सोचो कि कैश तो गया ना, तो कैश को यहाँ पे मैंने माइनस कर दिए 15,000 रुपये, और पैसे क्रेडिटर्स हो गए, तो मतलब कि मेरे क्रेडिटर्स अब कम हो गए, पहले 20,000 के क्रेडिटर्स थे, अब 15,000 को मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, अब कितने के रह गए 5,000 के, है ना, बाकी 0 0 0, और बस यहीं पे चेंज आया और इसका टोटल हो गया, ठीक है। अब हमने जो अमाउंट्स का जो टोटल है वो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल देना है, और टोटल जो है वो सेम आएगा। ये देखिए, क्रेडिटर्स 5,000 के थे, कैपिटल 85,500 की थी, आप चेक करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है, और दोनों का जो टोटल है दैट विल बी इक्वल। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर लेना, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व होने हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब कैश और कैपिटल का हेड बनेगा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स का भी हेड बनेगा, और कैश पे खरीदे तो कैश का हेड तो बन गया, क्रेडिट पे खरीदिया तो एक हमारा हेड बन जाएगा क्रेडिटर्स का, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 के गुड्स जो थे वो हमने बेच दिए हैं प्रॉफिट पे, कैश पे, ठीक है, तो गुड्स का हेड बना हुआ है, कैश का हेड बना हुआ है। एंड क्रेडिट पे, और कुछ उधार पे भी बेचे हैं, और उधार पे बेचेंगे तो मेरा कौन सा हेड बन जाएगा यहाँ पे, इसके लिए डेटर्स का, ठीक है, तो एक डेटर्स का हेड बन जाएगा। तो ये हमने हेड्स पहले साइड पे सारे लिख लेने हैं, फिर अपने दिमाग में रखना है कि एसेट्स में कौन सा आता है, लाइबिलिटीज़ वाली साइड में कौन सा आता है, उसके हिसाब से हमने जो है काम करना शुरू कर देना है। ये देखिए, फटाफट से अकाउंटिंग इक्वेशन समझ लेते हैं इसकी। सबसे पहले था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो 1 लाख का कैश आ गया बिजनेस में, और साथ के साथ 1 लाख रुपए का कैपिटल भी हो गई, मतलब लोन भी चढ़ गया बिजनेस पे, जो कि उसको फ्यूचर में वापस करना है बिजनेस ने, ठीक है। तो 1 लाख आ गया यहाँ पे, बाकी सब 0 0 हैं, सारे हेड्स शो कर दिए हमने, ओके। नाउ बी पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000, मतलब टोटल गुड्स कितने के आए 50,000 के आए ना, 20,000 के कैश पे आए, 30,000 के उधार पे आए, तो टोटल मैंने यहाँ पे 50,000 ऐड कर देना है। अब कैश वाले के कितने के थे 20,000 के थे, तो 20,000 माइनस कर दूंगी क्योंकि कैश कम हो गया, मुझे पेमेंट करनी पड़ी कैश पे। और 30,000 के जो गुड्स थे वो मैंने क्रेडिट पे परचेज है, मतलब कि इसकी अमाउंट अभी मैंने पे नहीं की, तो मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, लेकिन इसको हम लोन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे 30,000 मैंने क्रेडिटर्स में शो कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली मेरी इक्वेशन बैलेंस होती जाएगी। न्यू इक्वेशन जैसे बनी है, देखिए कैश कितने का रह गया मेरे पास 80,000 का, स्टॉक हो गया 50,000 का, मतलब गुड्स, डेटर 0 है अभी, क्रेडिटर्स 30,000, और कैपिटल 1 लाख। तो इधर देखिए 1 लाख 30,000 बन रहा है, और इधर भी 80 + 15 30 50 13, तो 1,30,000 दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है यही थोड़ा सा
ट्रिकी है, वैसे हम कर चुके हैं एक बार। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। मतलब 10,000 वाला भी और 15,000 वाला भी हमने 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो दोनों का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। 2,000 इधर आ गया प्रॉफिट और इधर 3,000, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 10,000 वाले गुड्स मेरे कितने के बिक गए? 12,000 के। और 15,000 वाले गुड्स मेरे कितने के बिके हैं? 18,000 के। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। बस अब सिंपल है ये, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा लेवल रेस करने के लिए एक ही लाइन में वो चीज़ लिख दी है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते कैसे करें इसको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब कैश पे हमने गुड्स बेचे 10,000 वाले, लेकिन प्रॉफिट पे बिके, मतलब 12,000 में बिके क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो मतलब मुझे 12,000 रुपये आए 10,000 में से। 10,000 के गुड्स गए और 12,000 रुपये मुझे आ गए। तो 10,000 के गुड्स गए, अच्छा इन्होंने इसको कंबाइन कर लिया है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली। 10,000 के गुड्स गए, ठीक है, और कैश कितना आ गया मुझे? 12,000, ठीक है। और 2,000 का प्रॉफिट चला गया यहाँ पे कैपिटल में, ओके। उसके बाद क्रेडिट पे बिके हैं गुड्स 15,000 के, 15,000 वाले 18,000 में, ठीक है। तो क्रेडिट पे बिके, पहली बात तो ये गुड्स कितने के गए? गुड्स गए 15,000 के गुड्स गए ना, तो यहाँ पे मैं 15,000 माइनस कर दूँगी, और ठीक है। और कितने में गए वो? 18,000 में गए। मतलब 18,000 पे मुझे कैश आना था, लेकिन कैश नहीं आया क्योंकि मैंने वो उधार पे बेचे। तो यहाँ पे 18,000 पे आ गया, ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि 18,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए। अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। तो यहाँ पे मैं 3,000 ऐड कर दूँगी। मैंने आपको ना स्प्लिट करके बता दिया है। अब देख लीजिए, माइनस कितना होना था? 10 और 15 25,000। तो इन्होंने 25,000 माइनस किया है, ठीक है। और ऐड कितना होना था? 3 + 2 5,000। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000। तो इन्होंने 5,000 यहाँ पे लिख दिया है, मैंने स्प्लिट करके बता दिया आपको। और कैश कितने का है? 12,000 का, ठीक है। तो इसका जब टोटल हम करेंगे, ये देखिए कैश का, तो 80 + 12 अब 92,000 का कैश हो गया है। स्टॉक रह गया है 25 का, चला गया 50 का, पड़ा हुआ था 25,000। डेटर्स मेरे 18,000 के क्रिएट हो गए न्यू। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। और कैपिटल में मेरा पहले 1 लाख का बैलेंस था, अब 5,000 रुपये प्रॉफिट ऐड हो गया, तो 1,05,000, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स इतना ही था इस इलस्ट्रेशन में। आई होप आप सबको ये समझ आ गई हो। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।